बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार साबुत टिंडों की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती हैं। ठीक है, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आपको बना के खाना पड़ेगा। अगर में कोई बच्चा नहीं खाता टिंडे तो आप इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सब बहुत ही शौक से बहुत ही मज़े से खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टिंडों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, वॉश कर लिया। ठीक है, और अब एक एक टिंडा उठाएंगे और इसको हमने इस तरह डीप कट लगा दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डीप कट लगा के इसको एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, इसी तरह सारे टिंडों को हमने डीप कट लगाने हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी टिंडों को अच्छी तरह से मैंने कट्स लगा लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह मैंने इनको कट्स लगाए हैं। ठीक है, तो ये कट्स मैंने क्यों लगाए हैं, ताकि जब हम मसाला बनाएं चिकन वाला तो टेस्ट जो है ना इनकी अंदर तक जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब पानी हमने इस वक्त उतना डालना है जितने में के टिंडे गाल जाए और जितना हमने ग्रेवी या शोरबा रखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना पानी जो है इनफ है। ठीक है, इसके अंदर अब हमने डालना है नमक। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और अब हमने इसको गलने के लिए रख देना है। ठीक है, पहले हमने टिंडों को अच्छी तरह से गला लेना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी टिंडे हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी ये ज़बरदस्त से टिंडे गल चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी है इनको बनाने की, तो चलिए आइए अब बनाते हैं इनको। चलिए जी टिंडे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पतीली लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी मैं यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। ठीक है, और हल्का सा भून लेंगे। ज़ीरे को हल्का सा भूनने के बाद अब इसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। तो चलिए जी लहसुन और प्याज को अब हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्याज और लहसुन लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं निकाल लूँगी और इनका हमने बना लेना है पेस्ट। ठीक है, दूसरा जग में निकालेंगे और इनका पेस्ट बना। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी पेस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब पहले हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 kg ले लिया। ठीक है, तो अब चिकन को अच्छी तरह से हमने पहले फ्राई कर लेना है। ठीक है, चिकन फ्राई करके फिर हमने जो प्याज का पेस्ट तैयार किया ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। ठीक है, जो हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से प्याज को मिक्स कर देंगे। ठीक है, चिकन में साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी यही मसाले ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज और लहसुन ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक का पेस्ट। ठीक है, 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे और 1 टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 अदरक सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, इनका पेस्ट तैयार कर लिया तो ये डाल दिया। ठीक है, तो अब हमने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पे देखिए अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ऐड करके अब हमने फिर से इनकी भुनाई करनी है। ठीक है, तो अब इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है। ठीक है, और ऑयल भी यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे आके मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ठीक है, हाथ पे अच्छी तरह से मसल देंगे और ऐड कर देंगे, मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमने टिंडों को तैयार करके रखा है ना वो हम ऐड कर देंगे। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी के साथ ही हमने टिंडों को डाल देना। ठीक है, मिक्स करते हैं। तो अब इस टाइम पे आके अगर शोरबा ज़्यादा बनाना है तो आप पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रेवी बनानी है तो पानी सिर्फ इतना ही रहेगा। तो चलिए जी ऊपर से कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी टिंडे गोश्त का सालन हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब एंड पे डालेंगे सब्ज़ धनिया और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार टिंडे चिकन का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना तो आपका दिल बार बार बनाने को करेगा। ये इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बनते हैं। तो आप बिल्कुल मेरी रेसिपी से ट्राई करके बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो जब आप बनाएंगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।